हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स। ठीक है, एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेवीटी कमीशन। ठीक है, एचपी पटवारी और एचपी जेवीटी कमीशन इन दोनों का सिलेबस सेम ही है आपका मैथ्स का। ओके, सिलेबस जो है वो आपका सेम है। ठीक है, मैथ्स टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर 3 है। ओके, क्लास नंबर आपकी 3rd है। 2 आपकी हो चुकी हैं क्लासेस, प्रोबेबिलिटी ओके और ट्रिग्नोमेट्री। एक वीडियो में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको सिलेबस में एक वीडियो में हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना क्या क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है, कोएफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है, उनके सॉल्यूशन देखने। ठीक है, फैक्टराइजेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर से फॉर्मूला क्या होता है, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इतना सा सिलेबस में दिया हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना सा सिलेबस में, इतना ही पढ़ना हो आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको कंपेयर करके एक ही वैल्यू निकालनी। मान लो यहाँ पे दिया हुआ 2x² + 3x + 4 = 0। यहाँ से आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे a आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x⁻2 आपको मिले। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें x⁻2 मिले, नहीं मिल रही है तो वो नहीं है। ठीक है, x⁻3 मिल रही है वो क्यूबिक है। अगर x मिल रहा है तो फिर लीनियर है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। x⁻2 होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी होनी ही चाहिए। ओके, x⁻2 उसी इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मान लो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा को इस वैल्यू में पुट करेंगे ना, यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट कर सकते हैं रूट्स को ना। आपको रूट्स को आप एक्स की जगह पुट करोगे तो ये वाली आपकी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा को पुट कर दो या तो बीटा को पुट कर दो। ठीक है, कंपेयर ऐसे करना, ए की वैल्यू यहाँ से 8 बी की 3 सी की 4। ठीक है, ए की वैल्यू अगर कंपेयर करें यहाँ से 8 बी की 3 और सी के आगे आपके पास 4। ओके, यहाँ से कंपेयर करना भी आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं, या तो रूट्स बोल देते हैं। ठीक है, रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ओके, एक ही बात है, रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है रूट्स, कभी कभी दिया जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ax² + bx + c, इतना सा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं। रूट्स तो अगर रूट्स दिए हैं तो उनकी जगह रूट्स की वैल्यू आपको एक्स में पुट कर देनी है। ठीक है, जो भी दिया हुआ है सेटिस्फाई करती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको रूट दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज़ ए √2। अभी देखा रूट क्या दिया आपके पास, 2 दिया हुआ है। अगर √2 है, जो √2, ठीक है, रूट आपका 2 दिया हुआ है, 2 को x की जगह पुट करना है। ठीक है, जो आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन उसी का √2 होगा। ठीक है, पहली चेक करना। ठीक है, पहली क्या है, x² - 4x + 5, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5। ठीक है, 4 - 8 + 5, ये क्या जाएगा -3 + 9, सॉरी। ठीक है, -3 + 4, 1 आ गया। ठीक है, 0 को इक्वल नहीं है तो पहला रूट तो नहीं है। ठीक है, 0 को इक्वल आना चाहिए। सेकंड, 2 2 के 4 माइनस +6x, सेकंड क्या है, ठीक है, x² 2 2 4 + 6 -12, ये भी नहीं। ठीक है, ये भी 0 को इक्वल नहीं आएगी। थर्ड चेक करना, 8। ठीक है, x की 2 पुट रहे हैं, 2 2 4, 4 2 8 -14 + 6 6 4 14। ठीक है, ये 0 को इक्वल आ रहा है, तो 2 इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करना, 0 को इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 4 3 के 12 -6 2 के 12 -4, ठीक है, -2, ये तो 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, 0 को इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो तो 0 को इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो रूट यही है आपका, इसी का रूट है 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, रूट्स ये निकाल भी सकते थे इक्वेशन का आप। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1/2 इज़ द रूट ऑफ द क्वेश्चन। अगर किसी इसका रूट दिया हो तो उसमें x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
क्या इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/2 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1/2 आपका क्या दिया हुआ है, रूट, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देना आपको, 1/2, ठीक है। पुट करना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये करेंगे तो ये क्या जाएगा, k/2 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ गई आपके पास 2, के की वैल्यू क्या आ गया पास 2, ठीक है। तो ऐसे निकाल देंगे, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, रूट दिया हो ना तो रूट को एक्स की जगह पुट कर देना, ठीक है, सिंपल। या रूट दे सकता है रूट, या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन हैव सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एज 3। तो आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको कंपेयर करने निकालना तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स मान लो इसके अल्फ़ा है और बीटा है, सम क्या होगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, b माइनस b/a, याद रखना, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, p, वो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो क्या होगा, c/a, ठीक है। कंपेयर करके निकालना c/a। ओके, तो क्या बोला है, सम ऑफ फ्रूट्स एट 3, सम ऑफ फ्रूट के 3, सम कितना, इनमें से किस इक्वेशन का सम जो है वो 3 है, तो सम क्या होता है, ठीक है, माइनस b/a, ठीक है। देख लो a है b है, इसमें चेक करो तो माइनस 3/2, ठीक है। तो 3 तो नहीं आ रहा, पहला तो नहीं है, सम इसका नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ से चेक करो a इसमें क्या, -1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने सम ऑफ फ्रूट्स के। इसमें देखो a क्या है, -1, b क्या है 3, c क्या है -3, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, माइनस b/a, b की वैल्यू -3/a -1, इसका क्या 3 आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, इसमें चेक करना, ठीक है। इसमें a की वैल्यू क्या है, थर्ड में कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। √2x² प्लस माइनस 3/2 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई √2, b की वैल्यू आपके पास -3/√2, ठीक है। तो इसके सम क्या आएगा, c की वैल्यू बनना चाहिए, ठीक है। सम क्या आएगा, -b माइनस 3/√2 √2, तो आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो इसकी भी नहीं होगी और इसका सम भी नहीं होगा, ठीक है। तो b के यहाँ पे -3/3, इसका रूट आएगा, सम आएगा 1 -1, ठीक है, +1 सॉरी, इसका सम आएगा +1। तो सम इसी का ठीक है। सेकंड इक्वेशन का है, कैसे निकालना है, कंपेयर करके ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करना है और सम क्या होता है, -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं अब, ठीक है। ये हिंदी में है। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d, ठीक है, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपके रूट्स कैसे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू से लगता है पता कि आपके रूट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, रूट्स हैं कैसे, ठीक है।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4ac की वैल्यू आपकी क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है, ए से ए कंपेयर करना है, बी से बी कंपेयर करना है, सी से सी कंपेयर करना है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करनी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, उसके दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो वास्तविक मूल, ठीक है, अलग अलग आएंगे, ठीक है, भिन्न। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 आ गई। ए बी सी यहाँ से निकाल लेना, इसको लगा लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले को, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। अगर 0 आ गई तो आपके दो इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, टू इक्वल रूट्स मतलब रूट्स बराबर होंगे, या तो 2 आ जाएगा, 2 ठीक है, बराबर रूट्स होंगे, एक भी बराबर को दूसरा बराबर होगा, ठीक है। और अगर तीसरा केस होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 छोटा है मतलब माइनस में है, ठीक है, -1 -2 ऐसी ऐसी वैल्यू आ रही है इसकी, तो आपके 9 इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है, 9 रियल रूट्स, 9 रियल रूट्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स, इतना सा ध्यान रखना आपको नेचर ऑफ रूट्स में, ओके। जब बी स्क्वायर माइनस ac आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ओके, दो बराबर कब होते हैं रूट्स आपके, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, जब लेस देन 0 है, ठीक है, 0 छोटा, अगर 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आप क्या होगा, नेगेटिव है, -1 -2, ठीक है, या तो पॉजिटिव है, +1 +2, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 0 है, ओके, तो 0 है तो आपका क्या होगा, रियल रूट्स, 0 पे आपके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स। अगर यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब -1 आ रही है, ठीक है, ये कुछ आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो आपके क्या होंगे, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 से निकल जाएगा, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर करके निकले, कोई वैल्यू दी है, मान लो 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x² से x² कंपेयर करना, तो a की वैल्यू आ जाएगी, x से यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे ये। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है, ये हिंदी में दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फिर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, k का मान, ठीक है, मूल बराबर है, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए अभी क्या देखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इक्वल रूट्स तभी आते हैं ना, 2 इक्वल रूट्स, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ये डिस्क्रिमिनेंट ही हो, ठीक है, वो 0 हो, ठीक है, तब क्या आते हैं आपके 2 इक्वल रूट्स, दो बराबर रूट्स आते हैं, इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या दी हुई है ये, ठीक है, 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो x² के साथ x², ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2, प्लस माइनस ध्यान से देखना, ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, माइनस k, x के साथ कंपेयर करना, ठीक है, c की वैल्यू क्या आएगी k, a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है, निकालना क्या, ये निकालना, ठीक है, तो निकाल लो b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0, क्योंकि आपके इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो b की वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी, b की वैल्यू क्या आपके पास माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या 2, c की वैल्यू क्या k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा, ठीक है, माइनस 8k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k कॉमन ले लो, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से क्या होता है, k एक की वैल्यू हो जाएगी 0
के एक वैल्यू आएगी आपके पास, के माइनस टे इज इक्वल टू 0 करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी दूसरी 8। तो 2 वैल्यू आएंगी आपकी, के या तो 0 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर ऐसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, आपको पूछा हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो दो भिन्न, ठीक है, अलग अलग वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक में मूल हैं, ठीक है, या तो कोई है ही नहीं वास्तविक मूल, रियल रूट्स है ही नहीं, मोर देन 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन का फाइंड करना है। कैसे करते हैं, अगर आपको किसी नेचर फाइंड करना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स, ठीक है। तो अलग अलग रूट्स हैं, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निकाल लो, ठीक है। क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x² माइनस √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -√5, c की वैल्यू क्या आ गई 1। कंपेयर करके, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करनी होती है, ठीक है। x के साथ जो लगा हुआ वो a, b के साथ जो लगा हुआ x के साथ, सॉरी x² के साथ a, ये b और ये c जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के आपके पास -√5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू का 2, सी की वैल्यू का 1 आपके पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5, -4 2 के 8, ये क्या आ जाएगा -3, ठीक है। -3 क्या है अब, ठीक है, 0 से छोटा है ना, देखो ये 0 से छोटी आपकी माइनस वैल्यू होती है -1, ये 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पे, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है 1, 0 से बड़ा ना 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है, -3। तो -3 क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या 0 है, इसकी वैल्यू क्या लेस देन 0 है, -3 जो है ना वो आपका 0 से छोटा है, ओके। तो अगर बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई रियल रूट नहीं होते, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इसमें नो रियल रूट्स है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास लेस देन 0, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, ओके। नो रियल रूट्स, नेगेटिव है तो वो उसका ये मतलब होता है कि लेस देन 0 है, ओके। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये इंग्लिश में है और हिंदी में आपके हैं, ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक रूप हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द इक्वेशन फ्लोइंग, इनमें से किस इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग भिन्न, ठीक है। ये तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, चेक कर लो सभी में, ठीक है। ठीक है, पहले इसमें चेक करना, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या 5, सी की वैल्यू क्या 1, तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 3 3 के 9 -4 5 20, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास -11। तो -11 क्या होता है आपके पास लेस देन 0 होता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होती है, ठीक है। तो लेस देन 0 है, इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। ये तो नहीं है, हमें पूछा 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके चेक कर लो, इसमें ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू क्या 1, सी की वैल्यू क्या है -5, बी स्क्वायर -4ac आएगा, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 20 21 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यही है, इसके 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट्स होंगे 2, इन दोनों के, ठीक है। ये आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इन दोनों करेंगे, इन दोनों का भी नहीं आएगा, बी स्क्वायर कुछ और आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये भी होता है कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव या तो ज़ीरो या तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ये मतलब लेस देन ज़ीरो, ठीक है, इसकी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर सेकंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होते हैं? वो होते हैं आपके जब आपकी b² - 4ac की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, मतलब या तो नेगेटिव हो, ठीक है। अब चेक कर सकते हो, ठीक है, अब डिफरेंट ऑप्शन से चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, पहला चेक कर लो, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, पहले वाले में ए की वैल्यू 1, ठीक है, पहले वाले में चेक करना है तो ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -4, सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3√2, ठीक है। तो b² - 4ac कैलकुलेट करिए हमें, b² - 4ac, तो b क्या है -4 का स्क्वायर 16 -4, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है 3√2, तो आ जाएगा 16 - 12 √2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 16 - 12 1.4, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 12 इंटू 1.4, ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई 2 जगह 8, 4 कम 4, 12 8 6 1 16.8, ठीक है, 16 - 16.8, तो ये क्या आ जाएगा -0.8, ये लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना आपकी, तो लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसी के होंगे जो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, b² - 4ac यही आंसर है इसका, ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो मिल गया आपको वही आंसर होगा इसमें, क्योंकि इनमें से एक ही होगा, ठीक है। इनका चेक कर सकते हो, इनका अलग अलग है, इनका ग्रेटर देन ज़ीरो है, कुछ हो रहेगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये, ठीक है, वो फाइंड करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x = -2 इज द रूट ऑफ ए, ठीक है, रूट क्या दिया हुआ है, x = -2 रूट दिया हुआ है आपको, ठीक है, रूट दिया हो तो इसमें पुट कर देना होता है, ठीक है, के की वैल्यू पूछी हुई है तो यहाँ पे करना है कि पुट करनी है सिर्फ वैल्यू आपको, ठीक है। क्या क्वेश्चन दी है, kx² + x - 6 इज इक्वल टू 0, आपको के की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्या कर दो -2, रूट दिया हो तो रूट की जगह, अगर रूट दिया हो ना, ठीक है, तो एक्स की जगह पुट कर सकते हो उसको, तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, के -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4k -2 -6 इज इक्वल्स टू 0, 4k -8 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है, के की वैल्यू 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऐसे निकालना है, के की वैल्यू क्या गई 2, 8 उस साइड गया ना, 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ px² + px² + 3x + q इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट दिया हुआ है x = -1, x = -2, ये रूट्स हैं, तो रूट्स को क्या करते हैं हम x की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q - p की वैल्यू पूछी हुई है, तो क्या करो पहले -1 पुट कर दो, ठीक है, एक बार तो -1 पुट कर दो x, तो क्या आ जाएगा p -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा p -3 प्लस q इज इक्वल टू 0, p प्लस q इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपकी आ गई ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट कर दो, ठीक है, इसी में ही, तो x की वैल्यू -2 पुट कर देनी, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो रूट्स को आप पुट कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे दो दिए तो दोनों पुट कर लो, ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो -2 p -2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -2 प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4p
-6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों से पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इतना सा काम हो गया। अब आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है इन दोनों से। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई ना आपके पास, कैसे निकालनी है मालूम लग गया होगा पता। ठीक है, क्या इक्वेशन आई, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या आई, 4p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से पी क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस पी। यहाँ पुट कर दो 4p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 3 माइनस पी इज इक्वल टू 6। 4p प्लस 3 माइनस पी इज इक्वल टू 6। 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 3p इज इक्वल टू 9। p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे इसमें पुट कर दो। ठीक है, q की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी p की वैल्यू 3 नहीं आ गई, प्लस 3 है। ठीक है, तो 3p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू 1 आएगी आपकी। ठीक है, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे ना, q की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आ गई, पूछा क्या है q माइनस पी, क्यू की वैल्यू क्या 2 माइनस 1 आंसर है। ठीक है, q माइनस पी पूछा हुआ था ना। ठीक है, हाँ इसका 1 आंसर है। ओके, ऐसे निकालने होते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द जीरोस। ठीक है, या तो आपको जीरोस दिए हों या तो रूट्स दिए हों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, दोनों क्या एक बात है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपके पास इक्वेशन जीरोस तो पॉलिनोमियल्स आर ये दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब रूट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 2 और -3, ये 2 रूट्स दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक तो ये एक तो ये। ठीक है, तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अगर ऐसे दिया हो ना तो इसमें 0 नहीं दिया होता, इक्वल टू 0 नहीं दिया होता। ठीक है, पर इसको 0 ले लेना है। एक्स की वैल्यू क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू -3 पुट करनी है। अगर रूट्स या जीरोस दिए हो, ठीक है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले एक्स की वैल्यू 2 पुट करियो, x² 2² प्लस a प्लस बी, a प्लस 1 सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन एक्स की वैल्यू आप -3 पुट कर दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब आप -3 पुट करोगे, क्योंकि रूट्स में पुट कर सकते हैं, रूट्स और 0 एक ही बात है, तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 3 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 है, a और b की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, दो इक्वेशन कौन कौन सी आई आपके पास, एक आई आपके पास 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, दूसरी आई -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व नहीं भी करनी है तो a की वैल्यू 0 पुट करके और b की वैल्यू -6 पुट करके कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सॉल्व भी कर लो पहले। ठीक है, b की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना, इस इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू आएगा
-6 -2 है, यहाँ पे पुट कर देना, -3 है, बी की वैल्यू -6 -2 है, +6 = 0, ठीक है। 6 से 6 गया, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, ए की वैल्यू 0 आ गई तो बी की वैल्यू क्या आएगी -6, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो बी की वैल्यू आपके -6 आएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा, ए की 0 बी की -6, ठीक है, 0 -6 0 -6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ए बी की वैल्यू निकालनी थी इसमें, ठीक है। अगर रूट्स दिए हो तो एक्स की जगह पुट कर देना है, ओके। फिर देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए जो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब कि किसी भी इक्वेशन में ना आपको एक्स क्यूब मिलेगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मिलेगा तो क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं मिला, ये सिर्फ एक्स मिला तो वो क्वाड्रेटिक की नहीं होगी, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ढूंढना है तो पहली वाली चेक कर लेना, ठीक है। चेक करना पहली वाली, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3 सॉल्व करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 के 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 2x + 6, ठीक है। नोट पूछा हुआ कौन सी नहीं है, तो ठीक है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट पूछा हुआ है, ठीक है। सेकंड चेक करना, पहली तो है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा वो नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड चेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 प्लस सॉरी -1 1 - 3x का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर -6x, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 -9x स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करके एक्स स्क्वायर बचेगा, कटेगा नहीं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ठीक है। कार्ड पीस के देखना, कटेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, थर्ड चेक करना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना आपके पास, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर ढूंढना होता है मेन। थर्ड क्वेश्चन चेक करना, x + 2 x - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x एक्स स्क्वायर -2x -3, सीधा नहीं देखने लग पड़ना, ठीक है। पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये क्या आ जाएगा x × x - 1 + 2 x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 एक्स स्क्वायर -x + 2x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया अब, x - 2 इज इक्वल टू -2x + 3। यहाँ पर देखो कहीं x की वैल्यू 2 दिख रही है, नहीं दिख रही है यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यही पूछा हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर है। नोट पूछा हुआ था, ठीक है। ऐसे आपको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर देखना, एक्स स्क्वायर मिल गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं मिला क्योंकि देखो यहाँ पे कट गया एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित कौन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हिंदी में आपका और इंग्लिश में है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, अभी देखा इसने पूछा कौन सी है, ठीक। तो पहले चेक करो कौन सी है पूछी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर
एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा देखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 चौके 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया तो इसमें नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x², ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। के की वैल्यू -1, ठीक है, के की वैल्यू -1 पुट करोगे ना, -1 प्लस 1 तो एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0x²। तो मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, 0x²। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डी ऑप्शन बचा, यही है, ठीक है। ऑप्शन से जा सकते हो, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x² आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सी नहीं है, ठीक है। 2x² आएगा यहाँ पे, 4x², ये तो है, ठीक है। x² से चेक कर सकते हो। इसमें 2x x², x नहीं कट रहा, ठीक है, x से यहाँ पे हो जाएगा 2x², ये भी है। इसमें x रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू 4 x², ठीक है, x³ 2x³, 4x³, ठीक है। x³ तो इसमें कट जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x³, ठीक है। 4x³ से 4x³ कट जाएगा, ठीक है। x4 से x4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x² इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। x² ही देखना होता सिर्फ, x³ मिल गया तो वो नहीं होती, ठीक है। x³ पर इसमें कट गया, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी है, ये भी है, ये वाली नहीं है, ठीक है, ये वाली नहीं है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे x² की वैल्यू आएगी कुछ, यहाँ पे x² है, ठीक है। ये 2x² आएगा प्लस x² 3x² 3x² से 3x² कट जाएगा, इसमें सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी x², ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हो इसको, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, √2 2x² प्लस 3 प्लस 2 √6x प्लस x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। तो 2x² प्लस x² 3x² प्लस 3 प्लस 2 √6x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x, ठीक है। तो 3x² से 3x² कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। बचेगा क्या, 3 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू माइनस 5x। इसमें सिर्फ x बचा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नोट पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें इतना ही है आपका, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स पता होने चाहिए, रूट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। अभी सिलेबस था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपकी, अब रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे a जो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई, ठीक है। आपको इसको कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 दिया हो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स देखा था, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, एस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा p अल्फा बीटा, वो क्या था आपका, सॉरी b/a है, ठीक है, c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c/a, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट दिया जा सकता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दिया जाता है, ठीक है। मतलब दो रूट्स हैं 2,3, तो इन दोनों का सम ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्क्रीमेंट, अभी देखा डिस्क्रीमेंट क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ फ्रूट्स अभी देखा, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है।
रियल रूट्स। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स। देन आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, 4ac की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो आपके क्या होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। ऐसे कैसे कुछ क्वेश्चन आता है आपको बता दिए, ठीक है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये आपका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, वो फैक्टर निकालने में आनी चाहिए, और अगर आपको रूट्स दिए हों किसी क्वेश्चन के, रूट्स या जीरोस, तो उनकी वैल्यू एक्स की जगह पुट कर देनी है, ठीक है, क्या कर देनी है, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, या रूट्स दिए हों एक्स की जगह के की वैल्यू पूछ लेगा, कैसे कैसे पूछेगा वो आपको बता दिया, ओके। इतना ही था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट्स, ए बी सी का क्या मतलब होता है, ठीक है। मीनिंग मतलब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए, ठीक है। आपको कंपेयर करके निकालने आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट ही आपका ये इसकी वैल्यू पे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स देख लिया, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बाद में रिलेशन में देख लिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये आप रूट्स निकालने इतना यूज़ नहीं आता, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, रूट्स आपके क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इस आपके रूट्स निकलते हैं। रूट्स आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। मान लो ऐसे दिया हुआ है 4x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स निकालना आप जैसे मर्जी निकाल, फैक्टराइजेशन से भी निकाल देते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। मान लो दिए हुए 2 रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ रूट्स पे आ जाएगा, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, या तो नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है, या तो रूट निकालने पे आया, ठीक है। मान लो आपको इक्वेशन दी हो x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, फैक्टराइज कैसे करोगे इसको, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 और -2, ठीक है। ये 2 रूट्स आ गए, ठीक है। आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है। रूट तो ऐसे निकल जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए, -2 -2 -1 3 4 5 0। तो करना क्या है, रूट्स है ना, एक्स की जगह पहले पुट कर देना, जो रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं वही आपकी इक्वेशन, वही रूट्स होंगे, ठीक है। -2 करोगे 0 आएगी, -1 करोगे 0 नहीं आएगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से भी 0 नहीं आएगी, यहाँ से रूट्स आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी, ठीक है, उल्टा भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 हैज़ ए रूट, तो 2 की वैल्यू हमने एक्स की जगह पुट करी थी, जिसकी वैल्यू 0 आ गई, इसमें 0 की इक्वल नहीं आ रही थी, इसमें 0 की इक्वल नहीं आ रही थी, इसमें 0 आ रही थी, यही इसी क्वेश्चन के रूट्स थे, इसमें भी 0 की इक्वल नहीं आ रही थी, ठीक है। तो रूट्स पूछे हो तो एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। या तो फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, या ऐसे निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसे भी आपके 2 रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते थे बता दिए, ठीक है, ओके। इतना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ओके। इफ़ अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर हम न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की, ठीक है। उसमें क्लास नंबर 3 है, साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, ओके। साइंस का सिलेबस सेम है आपका, JBT का और पटवारी का, ठीक है। साइंस और मैथ्स का सिलेबस सेम है, साइंस मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के 3 टॉपिक्स हो गए, जितने सिलेबस में उतने टॉपिक हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये दोनों टॉपिक्स हो गए हैं।
और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी, ठीक है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो बता दिया आपको, प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस, फॉर्मूलाज भी हो गए सारे, ठीक है, फॉर्मूलाज भी होते जाएंगे, फॉर्मूलाज जो थे बता दिया आपको, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रूट्स, फिर सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं वो बता दिया, ठीक है। कंपेयर करनी आनी चाहिए, ठीक है। a² + bx + c = 0। कोई भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लो यहाँ पे दिए हुए हैं 10x² + 5x + 6x + 10 = 0। इसमें करना है पहले x को ही ले लेना है, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है 10x² + 11x + 10 = 0। तो फिर कंपेयर करना है x के साथ, ठीक है। ये ax² है + bx + c = 0। a b c कंपेयर करके c की वैल्यू 10, b की वैल्यू 11, a की वैल्यू 10, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो भी लग गया पता, नेगेटिव होता अब क्या होता है, पॉजिटिव होता अब क्या होता है, ठीक है। इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर रूट्स दिए हों तो उसको x की जगह पुट कर देना है, या तो रूट्स बोल देते हैं या तो जीरोस बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या तो फिर सम ऑफ फ्रूट्स पे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स पे या तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे, ठीक है। सम दे दिया होगा, प्रोडक्ट दे दिया होगा, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, -b/a, c/a, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।